सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। समय पर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला दे। दीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी पूजल गया आका से उसने ये कहा कर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी पूजल गया आका से उसने ये कहा कर वो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ल रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल उमर का बोल उठा इलाहा इल्लल्लाह। सब मिलकर पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का उतारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवर का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने फेरा पत्थर फिर भी लपटे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी
दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत काने हैं ठहराए मेरे नबी हैं जब आए, कहने लगे मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलमा पढ़ती है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। गुलशन कलमा पढ़ती है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहत सभी है जिन्नो बशर, कहता शजर है, कहता अजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। इजाजत है और एक बार पढ़ो। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबूवत है जलवाए जाना, दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से, दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से, कर आँखें भी नूरानी, ऐ जलवाए जाना, तू शम्स मेरी सालत है, आलम वाना परवाना, तू नाहे नबूवत है जलवाए जाना। सरशार मुझे कर दे एक जामिल बालब से, सरशार मुझे
का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना तो शम्स मेरी सालत है आलम परवाना तुम्हारे नबूवत है जल नाना गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया गिर पड़ के यहाँ पहुँचा मर मर के इसे पाया छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना तो शम्स मेरी सालत है आलम तेरा परवाना तो माहे नबूवत है जल आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी जलवे तेरे बस जाए आबाद हो वीराना तो शम्स मेरी सालत है आलम तो माहे नबूवत है जल सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी आका सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी ताहशर रहे रोशन नूरी काय का शाना तो शम्स मेरी सालत है आलम तेरा परवाना परवाना तू माहे नबूवत है जलवाए जाना इस महफिल के सस्ते में इस गांव वालों को हमें अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए जो साहिब मज़ार हैं अल्लाह उनका भी सबका हमें अता फरमाए हमारे गांव में मेरे सीनियर नाथला हैं उनके बाद इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी आप समाअत फरमाएं और जो भी बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह करें क्योंकि इसमें आपको भी फायदा है और साहब मज़ार को भी फायदा है तो इंशाअल्लाह आप अमल करें अल्लाह हमें बोलने कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा गौस का झंडा, मुझ में ऊंचा ख्वाजा का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बटेटा है बाढ़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा नूर का। सुबह तैयबा में हुई बटेटा है बाढ़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। 12वीं के चांद का राह सदका नूर का, 12 बरसों से झुकाए एक सितारा नूर का। 12वीं के चांद का मुझे राह सजदा नूर का, 12 बरसों से झुकाए एक सितारा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महर तलअत में बदला नूर का। आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत महर तलअत ले बदला नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या
रहा है जान सहरा नूर का, वक्त जगह नूर का चमका सितारा नूर का, तेरी माथे रहा है जान सहरा नूर का, वक्त जगह नूर का चमका सितारा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या। मैं गदा तो बादशाह बरे भरत प्याला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा देगा रसद का नूर का। मैं गदा तो बादशाह बरे भरत प्याला नूर का, नूर दिन देना तेरा देगा रसद का नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब। देख देवानों ने कुछ देखा न भाला नूर का, मदनी कैसा है आईना दिखाया नूर का। देखने वालों ने कुछ देखा न भाला नूर का, मदनी कैसा है आईना दिखाया नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा गौस का झंडा, मुझ में ऊंचा ख्वाजा का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह। सुबह कर दी कुफर की सजादा मुजदा नूर का, शाम ही से था शबे तेरा तो धड़का नूर का। सुबह कर दी कुफर की सजादा मुजदा नूर का, शाम ही से था शबे तेरा तो धड़का नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पढ़ती है नूरी किरण राह दरिया नूर का, सर झुकाते फैसले कुफर अता इलाहा नूर का। पढ़ती है नूरी किरण राह दरिया नूर का, सर झुका है फैसले कुफर अता इलाहा नूर का। या रसूल अल्लाह
नूर का, नूर की सरकार का इसमें थोड़ा नूर का। नारियों का दौर था जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। भीगने सरकार से ला जल का सा नूर का, माहना तैबा में पड़ता है महीना नूर का। भीगने सरकार से ला जल का सा नूर का, माहना तैबा में पड़ता है महीना नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अंजुमन वाले हैं बज़्म हल्का नूर का, चांद पर तारों की झुरमुट से निहारा नूर का। अंजुमन वाले हैं अंजुम बज़्म हल्का नूर का, चांद पर तारों की झुरमुट से निहारा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, मुझ में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। मुझ में ऊंचा नबी का झंडा, अरे मुझ में ऊंचा ख्वाजा का झंडा, मुझ में ऊंचा गौस का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह चेयर दी हजरत को बैठने अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादस वहीद के मतवालों, शमे रिसालत के फरमानों, औलिया इकराम के जाननिसारों, गौसो कलंदर के जहांजबान, आइए हमारा मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार रहमते परवरदिगार बदे खुजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, तेरी कब्र में काम आने वाले आका, हम जैसे गुनहगारों का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाने वाले आमिना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर हुजूर अहमदे मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक की ढालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहदहु ला शरीक ला लाख एहसान है कि रब्बे काबा हमें और आप इस पिंडाल के नीचे जमा होकर उसकी वहदानियत, उसकी यकदानियत का ऐलान अल्लाह ने हमें शर्फियत बख्शा। उसी रब्बे रहीम के करोड़ों एहसान है। हो सकता था हम भी जाके सो सकते थे, लेकिन ये जागना, ये आस्ताने पे आना, जिक्र की महफिल सजाना, ये तमाम जो है अपने से नहीं बनता, बल्कि खुद खुदा तबारक व तआला हमारे दिलों में ये मोहब्बत डाल दिया है कि हम आके जो है अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के अलावा पता भी नहीं हिलता। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। मगर यहाँ जो आए हैं साहिबे मजार के बुलाने पे आए, हम भी सो सकते थे, लेकिन उनका नजरे करम हुआ कि हम जो है आस्ताने पे हाजिरी दिए। माशाअल्लाह हमारे अजहर भाई भी नात सुना रहे थे, रियाज भाई भी नात सुना रहे थे। मन लगा के जो है मनकबत के दुआ शार मैं आपके सामने पेश करूं और उसके सामने जो है आगे की गुफ्तगू शुरू करूं। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ादिरी आस्ताना, क़ादिरी आस्ताना, सलामत रहे क़ादिरी आस्ताना, सलामत रहे मुस्तफा सलामत रहे
सलमान कह रहे हैं ये किसका सदका है? हुजूर सरकार से हाजा गरीब नवाज का सदका है। अगर सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आते तो हमें कलमा पढ़ते नहीं थे, मुसलमान होते नहीं थे। दीन जो आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सहाबा तक पहुंचा, सहाबा से शुहदा तक पहुंचा, ताबईन तक पहुंचा, तबे ताबईन तक पहुंचा, औलिया इकराम तक पहुंचा, उलमाए इकराम तक पहुंचा। बाद में जाके हमने कलमा पढ़ा, बाद में जाके हम मुसलमान बने। लेकिन ये तमाम जो है के पीछे किसका हाथ है? उन औलिया इकराम का हाथ है, उन उलमा इकराम का हाथ है, उन सहाबा इकराम का हाथ है। तो जो सिलसिला किसी का कोई भी हो, लेकिन जाके सरकार गौसे आज़म से मिलता है। कादरी सिलसिला है, तुम कहीं पे मजार देखो वहां पर जो एक झंडे का कट्टा रहता है, एक निशान रहता है। मतलब ये है कि चाहे साहिब मजार किसी वली से ताल्लुक रखता हो, किसी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, लेकिन मेन जो है सिलसिला हुआ कादरी सिलसिला है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया कादरी कर कादरी द कादरी जो में उठा अपने अपने कादरी कुदरत के वास्ते। तो जो है आज जो हम खा रहे हैं किसका सदका है? सरकार गौसे आज़म का सदका है, गरीब नवाज का सदका है, आला हजरत का सदका है। जो शायर ने भी यही कहा पल रहे हैं यहाँ से ये दोनों जहां, तुमने देखा गांव में जब किसी का इंतकाल हुआ तो उसे नहलाने के बाद इत्र लगाते, सुरमा लगाते, उसे ले जाके कबारे में सुलाते, ऊपर से फूल डालता, तमाम चीजें करी। उसके बाद मस्जिद में लेके पहुंचे। अब जो इमाम साहब के पीछे 40 साल से इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाला बंदे का जब इंतकाल हो गया तो क्या देखा कि उसे मरने के बाद जब उसे गुस्ल दिया गया, जब उसे मस्जिद की तरफ लेकर आए तो इमाम साहब को देखा कि इमाम साहब उस बंदे से पीछे खड़े। पता नहीं हमारे गांव में क्या करते, हमारे गांव में क्या करते मालूम? हमारे गांव में जो जनाजा सामने रखो इमाम साहब पीछे, सब जगह भी करती वजह क्या? आदमी को सामने रखो। हजरत जुम्मा में भी किसी भी नहीं छोड़ते थे, मुसल्ले को जाओ पड़ जाते थे, कहा मेरी जगह पे दूसरा खड़ जाता है। तमाम चीजें करने वाले जब कोई मर गया उसका जनाजा लेकर मस्जिद में पहुंचे तो उसे सामने रखने की वजह क्या है? तुमने कभी सोचा नहीं कि सामने किस वास्ते रखा जाता है? रखने की वजह यह है कि वो हमारे से पहले आका की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, खबर में हुजूर की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है। खबर में जब वो जाता तो उसे सवाल होगा मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? उसे सवाल किया जाएगा माँ दीन का, बता तेरा दीन क्या है? 2 सवाल पूछे थे, उसका जवाब दे दिया तो थबक को फरिश्ते सुलाना था, लेकिन नहीं सुने क्योंकि ये 2 सवाल में नहीं है। तीसरा सवाल अभी बाकी है। पूछा गया वो क्या सवाल है? तो कहा गया माकुता तक़ूलु फी हक़्क़ि शान रुजुल, तो इस मर्दबाने के बारे में दुनिया में क्या कहता था? कौन मर्दबाना होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर में लेकर आएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बता तू इसके बारे में दुनिया में क्या कहता है? अगर उन्हें सच्चा आशिक़ रसूल है, अगर सच्चा नबी पे सलाम पढ़ने वाला है, अगर सच्चा गौस की चौखट पे जाने वाला है, अगर सच्चा गरीब नवाज को मानने वाला है, अगर सच्चा औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाला है, तो वहीं पर खड़े होकर
कहेगा मैं इनके बारे में या नबी सलाम अलैका पढ़ता था, मैं इनके बारे में काबे के बदरुद तुजा बोला करता था, मैं इनके बारे में जो है सलामे पढ़ता था, दुरूद शरीफ पढ़ता था, नबी का जब भी नाम लेता अंगूठे चूम लेता था, लब को हिला लेता था, दिल में तमन्ना होती कि हुजूर की ज़ियारत करो। लेकिन आज जब मर के यहाँ पहुंचा हूँ तब मुझे आका की ज़ियारत हुई। अरे फरिश्तों मुझे इजाजत दे दो ताकि मैं जो है अदब से हाथ बांधकर खड़े हो जाऊं और कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आका की बारगाह में कहेगा या रसूल अल्लाह मैं आपका दीवाना हूँ, मैं आपका मानने वाला हूँ, मैं आपका चाहने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह आप ही के दीदार के लिए दुनिया को छोड़ के आ गया। या रसूल अल्लाह दुनिया में जब तक था मैं कहता था रसूल का मैं दीवाना हूँ, रसूल का मैं मानने वाला हूँ, रसूल का मैं चाहने वाला हूँ। आका आज नजरे करम फरमाए, हुजूर कहेंगे ऐ फरिश्तों छोड़ दो ये मेरा दीवाना है, ये मेरा आशिक है। जब हुजूर ये कहेंगे तो फरिश्ते उसे थपक कर सुलाएंगे तू मुस्तफा का दीवाना है। तो शायद भी यही कह रहा है ये नकीरन बोले मुझे कब्र में। उनका नकीर कौन है? फरिश्ते जो सवाल पूछने के लिए कब्र में। ये नकीरन बोले मुझे कब्र में, ये नकीरन बोले मुझे कब्र में, ये नकीरन बोले मुझे कब्र में। क्या मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे मुस्तफा का घराना, सलामत रहे। हुक्म था के अदा हो नमाज़े 50, कितनी वक्त की नमाज थी? 50 वक्त की नमाज थी। मेराज की रात थी, अर्शे आज़म से ऊपर रब की ज़ात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए गए, सिदरा से आगे पहुंचे। लामका से आगे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते गए, पर्दे हटते गए। किससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं? अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों से कहा ऐ उम्मतियों अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो दुनिया वालों ने जो हजरत आदम का कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, उन उम्मतियों ने कहा ऐ आदम तुम उस एक रब की बारगाह में बुला रहे हो, क्या तुमने उस रब को देखा है? क्या पूछा? जिस रब की बारगाह में तुम्हें हमने बुला लिया और एकले की बारगाह में सिर झुकाएंगे, अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, क्या तुम्हें देखो है? हजरत आदम ने कहा कि जो है मैं जो है अपने माथे की निगाह से नहीं देखेंगे। बशारत में बहुत मतलब अल्लाह का दीदार हुआ, तो बशारत में जो देखा गया उसे नहीं माना जाता। गवाह उसे कहा जाता है जो खुद अपने माथे की निगाहों से देखे, कानों से सुने, उसे गवाह बताया जाता है। जब तक निखे में दो निखे वाले बैठकर जहां पर सामने बैठकर जब तक गवाही नहीं देते, निकाह नहीं होता, तो जब वो नबी कलमा पढ़ा रहा तो उसका कलमा कौन मानने को तैयार है? आदम अलैहिस्सलाम से कौम ने पूछा अरे आदम जिस रब की बारगाह में तुमने बुला रहे हो हमें, क्या तुमने उस रब को देखा? हजरत आदम ने कहा बशारत में देखा था, लेकिन कभी सामने देखने के जो नसीब हासिल नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत नूह से भी यही सवाल किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने उम्मतियों को कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह।
तो फिर उम्मतियों ने कहा कि उस एक रब की बारगाह में बुला दे जिससे तुम देखे ही नहीं, तुम्हें से कोई हमने क्या सीखा? गोया के 1,24,000 या 2,80,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह एक के बाद दीगर एक के बाद दीगर एक के बाद दीगर भेजता गया ताकि लोगों को हिदायत का रास्ता मिले, लोग एक रास्ते की तरफ चले, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चले। लेकिन कौम भी काम आने वाली, कौम वैसे कुछ कलमा पढ़ने वाले को पढ़ लेते थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब कलमा पढ़ाया तो कौम ने उनसे भी यही सवाल किया, क्या तुमने देखा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जिन्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिन्हें आमिना का लाल कहा जाता है, जिन्हें अपने अल्लाह का लफ्ज़े जिगर कहा जाता है, उस नबी को अर्श आज़म पे बुलाया, उस नबी को लामका से आगे बुलाया और कहा, ऐ नबी, जब आपकी उम्मत ये कहेगी कि ऐ नबी क्या आपने भी बशारत में देखा है, तो ऐ नबी कह देना मैं बशारत में नहीं बल्कि मैं अपने माथे की निगाहों से देखा है। क्योंकि जो अब नबूवत खत्म होने वाली है, क्योंकि जब देखने वाला आ गया, जब देखने वाले ने शहादत दे दी, अब किसी नबी को भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखने वाला मौजूद है, देखने वाला देख के भी आ रहा है। तो मेराज की रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मूसा से भी खूब सवाल की थी, क्या तुम्हें देखो इनकी? हजरत मूसा जब दुनिया में रहे कौम वालों को बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा, हमारे पढ़े कुछ लोग बोले उस अल्लाह की बारगाह में बुला रहे हो, ला इलाहा का माना क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम बुला रहे हो हम तुम्हारी बात माने। क्या भी मेरे बयान दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दिल में अरमान है, बेता को वाले पूछेंगे तो जाको कोई तुर पर चढ़ को देख लेंगे एक बार, मसला खत्म हो जाएगा। तो गए कोई तुर को बहुत बड़ा पहाड़ पर चढ़े। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करते थे। हजरत मूसा पहाड़ को चढ़ने के बाद अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाए और कहने लगे, ऐ परवरदिगारे आलम बड़ी सा पेश क्या है? अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या कहा? ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे कौम वाले पूछ रहे हैं पहाड़ के नीचे बिठा कोई हो और मैं तुझे देखना चाहता हूं ताकि मैं जाकर लोगों को बताऊं कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह की कितने हाथ है, अल्लाह की कितने आंखें हैं, तमाम चीजें बताना चाहता हूं। अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। कुरान करीम खोलो। ये मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, ये किसी मनमानी बात नहीं कह रहा, किसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान में यूं इरशाद फरमाया गया, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, ऐ मूसा तुम्हारे अंदर मुझे देखने की कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है। हजरत मूसा इसरार क्या है? अल्लाह कुछ भी हो जाए मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुई के नाके के बराबर अपने नूर की तजल्ली को दुनिया में भेजा, जहां पर हजरत मूसा कोहे तूर पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में कह रहे थे, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक झलक को सुई के धागे, जिस पर धागा फुलाया जाता है, सुई के नाके के बराबर नूर को अल्लाह ने जैसे कोई तूर पे उतारा तो जो पहाड़ सुरमा बन गया। मूसा बेहोश पड़ गए। हजरत मूसा की आंख की रोशनी चली गई। जब मूसा उठकर खड़े हुए, जब होश आया, अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला तेरे एक नूर की झलक नहीं देख सका, जब मैं नहीं देख सका तो कौन देखेगा? आसमान से जो है आवाज आई, ऐ मूसा ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, देखे तो देखे निगाहे मुस्तफा देखे। अब वो मुस्तफा मेराज की रात में रब की बारगाह में जा रहा है। जब अल्लाह की बारगाह में गया, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, हमारा आका, हमारे मौला, हमारी बलजा जब हुजूर की अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए तो पहले से तजुर्बा है, हमें भी मालूम है कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने जाता है तो कोई ना कोई तोहफा लेके जाता है, तोहफा लेने को जाता है।
ताकि हमारी दोस्ती कायम रहे। उन्हें हम ना याद करते रहे कि फला मुलाकात में आया था, 2 केजी मिठाई लेने को आया था, 3 केजी सेब लेने को आया था। मन पसंद की चीज हमें क्या करती है, ये बहुत अच्छा मेरे जोड़ में रहता खाता था, ये बेकरी नहीं मिला, बाजू बेकरी से नहीं होता, ले कुछ मजा क्या, दोस्त के दिल को खुश करे। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त, मेरी बारगाह में क्या तोहफा लेके आया? क्या पूछा? ऐ महबूब, जब आया है तो क्या तोहफा लेके आया? अल्लाह खाने से पहले सेब की पोटली तो नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सारी कायनात को पालने वाला रब्बे कदीर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में तमाम खौली, फेली, माली इबादतें लेकर आया। खौली फेल जो जुबान से मैं लोगों को तेरी दीन की तरफ बुला रहा था, माली फेल यानी जो मेरे घर में था, किसी गरीब को पहनने कपड़ा नहीं था, कपड़ा दिया, कोई मांगने वाला आया था, खाना नहीं था, खाना दिया। अल्लाह ये जो कुछ भी किया तेरे नाम पे किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम खौली, फेली, माली इबादतें तेरे। जब अल्लाह ने ये सुना कि इतना बड़ा तोहफा मेरा महबूब लेको आए, तो अब मैं उसे कुछ ना कुछ जो है इस तोहफे के बदले में दुआ देना, तो अल्लाह कह उठा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो, ऐ नबी अल्लाह की आप पर बरकतें नाज़िल हो। सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने सुना तो कहा, हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद किए और कहने लगे, परवरदिगार आलम सिर्फ मेरे ऊपर दरूद मत भेज, सिर्फ मेरे ऊपर जो है सलामती की दुआ मत भेज, ऐ अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों पर भी तो अपना सलाम भेज। तो अल्लाह भी कहने लगा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ महबूब, तेरी उम्मत के नेक सालिहीन पर भी मेरा सलाम हो, उन पर भी मेरी रहमतें नाज़िल हो। अब अल्लाह और उसके रसूल दोनों दरमियान बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये नमाज में पहले नमाजी था। मेराज की रात में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरिश्ते खड़ को देख रहे थे, क्या बात चल रही? कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हुजूर ने कहा, अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो जो फरिश्तों की जमात खड़े होकर रब्बे काबा और अल्लाह के रसूल की जो बातें सुन रही थी, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। सुभान अल्लाह। तभी जाके ये अत्तहियात पूरा हुआ। सुभान अल्लाह। जब ये अत्तहियात पूरा हुआ ये बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे क़यामत तक जिंदा रखना था। ये मेराज में भी सो बात है, अत्तहियात जो है वो मेराज में भी सब बात। अल्लाह तबारक व तआला इसे क़यामत तक जिंदा रखना चाहा। मैं क्या बोला था, मेरा महबूब क्या बोला था, मैं क्या बोला था, मेरा महबूब क्या बोला था, मेरे मलाइका क्या बोल रहे थे, इसे मैं क़यामत तक जिंदा रखूं। तो जोश रब्बे कदीर को जोश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बारगाह में कहा, ऐ महबूब जा, मैं तेरी उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाज दे। मोहब्बत की बात चल रही थी। कितने टाइम की नमाज? 50। 5 टाइम की नहीं पढ़ रहे, 50 टाइम की कहां पढ़ा? 5 टाइम की पढ़ रहे हैं, 50 टाइम की कहां पढ़ते? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हाजिर थे, तो खुशो को आगे मिली 50 टाइम की नमाज। मेरे गुनहगार उम्मतियां जो है अब नमाज पढ़ जन्नत में चले जाते। तो खुश होकर ले को आगे 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा कलीमुल्लाह चौथे आसमान पर थे, कहीं को वहां देखे थे ना उन्होंने, जहां पर अल्लाह की नूर की झलक देख नहीं पाए। अब उनको यह अच्छा मौका था
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी अल्लाह का दीदार कर को आ रही। मैं तो डायरेक्ट नहीं देख सका, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है आंखों के नूर से जो है मैं अल्लाह का दीदार करूं। हजरत मूसा खड़े हुए थे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, हजरत मूसा से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तमाम नबियों की उम्मतियों को कोई ना कोई तोहफा दिया, आपकी उम्मतियों को क्या तोहफा दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने मेरी उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाज लाई। हजरत मूसा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, जाइए हम करा के। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं था, जब नमाज फर्ज किया जा रहा है तभी हजरत मूसा कह रहे हैं कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, इल्मे गैब नहीं तो क्या? तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में मौला कुछ करे ताकि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह ताला डायरेक्ट 40 उड़ाकर को जब पंच को नहीं भेजा, पहले 5 दिन की कम करे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 को 5 दिन की ले गए। फिर मूसा से मुलाकात की, तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता क्योंकि वक्त कम है, तो ऐसे जाते आते कितने टाइम गए? 9 मरतबा गए, 40 5 वक्त की नमाज कब बची? कितने वक्त? 5 वक्त की बची। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हुई, हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेगी, जाइए और यम करा के आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अब रब्बे कायनात की बारगाह में जाने मुझे शर्म आती है, क्या कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी है जो दिन में 5 टाइम अल्लाह को याद नहीं करता? वो रब्बे कदीर वो है जो दिन में 70 मरतबा अपने बंदों को याद कर रहा है, लेकिन हम कैसे बंदे हैं दिन में 5 टाइम अल्लाह को याद करने को तैयार नहीं है, दिन में 5 टाइम अल्लाह का जिक्र करने को हम तैयार नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, कुछ भी कहो लेकिन अब मैं जाने वाला नहीं हूं, मुझे शर्म महसूस होती। इतना देखना था रब्बे कदीर इरशाद फरमाता, ऐ महबूब, तेरी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई, तेरी ये अदा मुझे पसंद आई, लेकिन मेरी जुबान से जो निकली हुई बात है, मैंने जो बोली है वो कभी नहीं बदलेगी। ऐ महबूब, जा अगर तेरा कोई उम्मती दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो मैं उसे 50 टाइम की नमाज का सवाब दूंगा। कितने टाइम की? 50 टाइम की नमाज का सवाब दूंगा। अब खुश हो गए, 5 टाइम पढ़े तो 50 टाइम की नमाज का सवाब मिल रहा है। जरा नमाज छोड़ने वाले सोच को देखो, 1 टाइम की छोड़े तो 10 टाइम छोड़ने का गुनाह, 2 टाइम छोड़े तो 20 टाइम छोड़ने का गुनाह, 3 टाइम की छोड़े तो 30 टाइम छोड़ने का गुनाह। तुम जानते नहीं हो शरीयत का हुक्म क्या है? अगर कौन तो भी 3 जुम्मा मुसलसल नमाज पढ़ना छोड़ दिया तो उसे मुसलमाना के कब्रिस्तान में गाड़ने की भी जरूरत। जुम्मा क्या है? फर्ज है। तो मैं जो बता रहा था, हुक्म कितनी थी नमाज? 50 वक्त की नमाज थी, बची कितनी? 5 दिन। क्यों बची? हुजूर गए जाते थे, कम कराते थे, आते थे, जाते थे, कम कराते थे, आते थे। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, बल्कि 9 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में गए। इसमें हुजूर का फायदा भी क्या हुआ कि 9 मरतबा दीदार करने का शर्फ मिला। तो 9 मरतबा जब जाके आए तो अल्लाह ने कहा 5 टाइम की नमाज पढ़े, 50 टाइम की नमाज का सवाब दूंगा। तो शायर ने जो है ये तमाम वाक़िया को 2 अशआर में इस तरह समझा, हुक्म था के अदा हो नमाज 50, हुक्म था के अदा हो नमाज 50, हुक्म था के अदा हो नमाज 50, हुक्म था के अदा हो नमाज 50। आपका सलामत रहे मुस्तफा का घराना, सलामत रहे। अब गौर करने वाली हमारी माएं बहनें बैठी हुई, जिक्र करने का और आस्ताने पर आप लोगों को जमाने का मकसद सिर्फ यही है
कि यहाँ से कुछ सीखो जा, ताकि अगर कुतुब अल्लाह भी सुधर गया तो तुम्हारी जिंदगी भी सवर जाएगी, हमारी जिंदगी भी सवर जाएगी। क्यों? इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। औरतें हैं घर में, लेकिन आज क्या है, दूसरी कौम वाले, दूसरे लोग हमें तोड़ने के वास्ते, दिन में मजबूती थी जब तक हाथ थामते थे, तोड़ने के वास्ते बीच में चीज ले लेका को रख दे, जैसे संगा बोलते, संगा दरअसल में संगा नहीं है, वो दंगा है। क्या मरद मने जमा लेते नहीं मां भाई का छोना, मरद मने नहीं भाई का जाना उन्मुच बंधना, वजह क्या, बीच में आपको एक ला बैठ सकता ना, इनके जो है सिर पर दुपट्टा रखा बैठते रहते, ಎಷ್ಟು साल नंदू ಎಷ್ಟು बैलेंस ಇದೆ। लेकिन घर के मर्दवा ने क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर घर की औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर अगर अपने घर से बाहर चली गई, जब तक वो घर के अंदर नहीं आती, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। हम सोचते नहीं है दुनिया है 50,000 लेना करते रहे, चलो भी धंधे को, ये धंधा कभी जो है टिकने वाला नहीं है, कौन कब मरता मालूम नहीं, कौन कब जाता मालूम नहीं। लेकिन हमें दुनिया में ऐसे होगी ये समझनी कि दुनिया छमना खाया, दुनिया छमना खाया, हमें यहाँ रहती सो, हमें यहाँ मरते नहीं गिरते नहीं, हमारे सामने वाले कौन हमारे दुश्मन है, उन्होंने मर को चल जाते, उनकी उम्र भी हमें ये दुआ करवा। लेकिन किसी को जो है दुनिया बाकी नहीं है। जब दुनिया में हमें आए थे, जो खजूर हम चटाक थे, उसका भी हक हमें अदा करना चाहिए। किस तरह तुम्हें देखा होगा कि जब कोई मर जाता 40 कदम दूर को उसे गाड़ करते, गाड़ को 40 कदम दूर आती तो खजूरा बैठते, खजूर मिस्री ले लगे रहती मस्जिद का, खजूरा क्या करते, रास्ते में जाने वाले को दो बांट बचाते। हमें क्या खजूर दी थी, दूर चलने की वो दिन से आप चलने चलता जाना बेजार होता, दो चावले चलते तुम्हें समझ नहीं लगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, ये वजह क्या है खजूर खिलाने की, मिस्री देव को भेजने की वजह क्या है कि जब हमें दुनिया में आए थे, कौन के अस्पताल में पैदा हुआ, कौन के घर में पैदा हुआ, कौन के फला जगह पैदा हुआ, दुनिया में आए थे, दुनिया वालों की निगाह में हमें गंदे थे। क्या थे? दुनिया वालों की निगाह में गंदे थे, क्योंकि हमारे जिस्म पर गिलाजत था, गंदा पानी था, तमाम चीजें थे। दुनिया वाले जो है गिलाजत की निगाह से देखते थे, क्योंकि बच्चे को पहले गुस्ल किया जाए, उसके जिस्म से पूरी जो गिलाजत को दूर किया जाए, अच्छे कपड़े से बच्चे के जिस्म को पोंछा जाए। जब दुनिया में हमें आए, माँ के पेट में जब तक थे, रोजा रखो थे। क्या थे? रोजा रखो थे। जब हमें माँ के पेट से बाहर आए तो हमें गुस्ल किया गया। हमें जब गुस्ल देने के बाद कान में मौजूद साहब आपको आजाद दिया, कान में मौजूद साहब आपको आजाद दिया, दूसरे कान में अकामत बोले, बच्चा सोया। कामत बोलने के बाद ही मुसलमान का नाम रखे सो। जब तक उन्हें दिन में भी नहीं था, दुनिया में भी नहीं था, वसूल करे, आजाद दिए, बाएं कान में जो है खामत बोले, फला तुम्हारा नाम अभी को रखे, मुसलमान का नाम रखे। मुसलमान का नाम रखने के बाद रोजा रखो आया था माँ के पेट से। अब क्या करे, पत्थर लिए, शहाद उसके ऊपर डाले, खजूर दबा लगड़ को गुट्टी चटाए, रोजा खुले। जब तक गुट्टी नहीं चटाते माँ का दूध भी नहीं पिलाते, गुट्टी चटाते। अब वो क्या हुआ, दुनिया वालों का खर्च था बच्चे के ऊपर, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, दुनिया में पढ़ता गया, सब कुछ किया। जब उन्हें नज़ा की हालत में आया, मौत के फरिश्ते उसे दिखाई दिए, तब उसे मालूम हुआ कि दुनिया ख्वाब है। क्या मालूम हुआ? दुनिया ख्वाब है। ये की खाया बोल को बिल्डिंगा बताया, ये टेप का खाया तो 2 टेप का नहीं खाया। वजह क्या? अच्छी इमारत बनाना,
अच्छा घर बनाना, मार्बल का पत्थर लगाना, एसी का सिस्टम बिठाना। हमारे घर में 30 पर 2 इंच की उन्हें बाजू घर वाला रखा, तो 60 पर 4 इंच की टीवी रखी। ये तमाम चीजें हमने की। जब मौत का फरिश्ता हमारे सामने आकर खड़े वो मौत का फरिश्ता कैसा रूह निकालता ना, जब रिश्तेदार क्या करते, चमचे में पानी ले ले को, कटोरे में रख ले को, डालो मां तुम्हें 1-2 चमचे, डालो मां तुम्हें 1 चमचे, जारी साले को भेज को देंगे। कहा जाता है कि अगर उस टाइम पे 7 समंदर का पानी भी निचोड़ को पिला दिया जाए मरने वाले को, तभी उसकी प्यास नहीं बुझती। उसमें हमें क्या करें, 2-2 चमचे, तू डाल मां, तू नवाजी, तू डाल मां, तू पोतरी, तुझे चल कर देते। वो किसका लाश को पी को मरती की, वो जैनब तैयब के बात लाश को उसके हाथ का पानी पी को मरे, सो उसके परिचार कर लेते। लेकिन वो जब वो बंदे को मालूम होता है कि ये दुनिया क्या भी नहीं है, ये दुनिया 2 दिन की मेहमान है, सब कुछ करे गले में इतने बड़े चैना डाल लिया, वो भी खोल कोई हो रख ले, धागे भेजे ने खबर नहीं, हाथा को ब्रासलेट बना को डाल लिया, वो भी खोल लिए, वो भी रखो भेजे। तब उसे मालूम क्या भी ले ले, आया नहीं था क्या भी ले ले, नहीं जा रहा। खजूर चढ़ाए थे ना, वो भी कहीं को रख लो। अरे लोगों, अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान को, अब मैं मेरी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारा खर्च मेरे ऊपर था, जब मैं आया था दुनिया में तो तुम्हें मुझे खजूर चढ़ाए थे, अब मैं जा रहा हूँ तो तुमने वो खजूर भी देखो जा रहा हूँ, वो खजूर भी तुम्हें रख लो। अब मैं फिर रोजा रखो आका की बारगाह में जा रहा हूँ, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, खबर की पहली मंजिल हमारी मंजिल है, वहां पर हमें जाना है। तुमने सोचा होगा 40 साल के बाद मरती, 40 साल तक पूरे गुनाह कर लेंगे, रब्बी हाथा पांव में दर्द है, पर तस्बीह पकड़ ले मस्जिद में कोने में बैठ जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानी में पूरा कर डालो, बुढ़ापे में जाके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा करने होता है, रुकू में ढंग से झुकने होता है, तब जाकर सुभान अल्लाह अल्लाह या परवरदिगार। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों पे भारी भारी। अब टाइम पहले की माएँ क्या होती, उनके अंदर दीन का तजुर्बा होता था, दीन का इल्म होता था। आज हमारी माएँ हमारी बहनें क्या कर रहा है, बच्चे को खिलाना तो बेमोबाइल, बच्चे को सुलाना तो बेमोबाइल। अंधेरे का वक्त, रात के 9 बजे बज गए, मेरे सामने चली सुई का बच्चा फुल रो रहा, माँ बाहर बैठा ले को बैठी है, चुपके रोबा चुपके रोबा चुपके रोबा। मैं क्या करे, हमारे घर में जो सोलर का लाइट था ये लग जाको दिया, शायद अंधेरे की वजह से होगा। तो बोले हजरत लाइट नवे हजरत वाला सो मोबाइल नेट ने हमारे घर के मोबाइल में रति वो मोटू पतलू डाल को देता, मेरा बेटा खा लेता था। कौन डाले, ये तमाम आदत। बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है, उन्होंने क्या करना था, मोबाइल हाथ में दे डाले, किस्म शुरू हो। ये तमाम चीजें करने की वजह से सुबह की दिन क्या हो रही, हमारी आज बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो मिला के पीछे जा रही बात ऐसा करता लेना लोगों को पहले अच्छी नसीहत देखो होते, अच्छी तरीका सिखा को होते, माँ बाप के तो क्या उनका मर्तबा क्या, उनका मकाम क्या, पहले सिखा को रहते तो उन्होंने जो है तुम्हारी खिदमत करते। माँ का मकाम ये है, बाप का मकाम ये है, माँ का दर्जा ये है। हदीस में हम भी पढ़े थे, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप के बारे में पढ़े थे, अल वालिदु अवसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, जन्नत में जाना तो बीच का दरवाजा खुलना। बाप अगर राजी है तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, माँ अगर राजी है तो जन्नत मिलेगी। ये तमाम चीजें कहाँ सिखाती, मदरसे में सिखाती, ऐसे खानकाह में सिखाती, उलमा इकराम के पास जाग बैठे तो सिखाती, क्या भी सिखाने हजरत मर्द से भेजने स्कूल में सो जाते क्या के बात जमा ले क्यों कैसे ऐसा चीज पढ़े आने छोड़े अपने रास्ते। एक बात ऐसा भी ऐसा लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो। पढ़ो, स्कूल की तालीम भी दियो, नहीं बोलता स्कूल की तालीम दियो ना, उसके साथ साथ दीन की तालीम दियो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो। ये तमाम चीजें क्या है कि दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी।
अल्लाह वालों के दरबार में जाते रहो, जाने का क्या फायदा। एक खातून हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आई, जिसकी शादी होकर गालिबन 15 से 20 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। इसकी बारगाह में हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए, आकर कहने लगे, देखिए कि बल्ला समारी दुआ करा रही, हजरत करनी जा रही, कौन की घर की परेशानी बोल ले रहा, कौन की घर की मुसीबतें बोल ले रहा, कौन की घर की तकलीफें बोल ले रहा। अभी औरत एक तमन्ना लेकर आई हजरत के बारगाह में कि मुझे औलाद नहीं है, मोहल्ले वाले मुझे ताना देते, मुझे सताते, बाल औरत को पुकारते, लेकिन जो है देखेंगे अल्लाह वालों की बारगाह में जाऊंगी, पूछूंगी, अगर उनसे फैज मिल जाए तो मिल जाते। को हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में गई। हजरत के सामने जब पहुंचे तो हजरत ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या माजरा। कहा कि हजरत शादी हो के कई साल गुजर गए, लेकिन मुझे औलाद नहीं है, हुजूर दुआ करें। तो हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे मखजूब वली थे, आंख बंद कर को तकदीर देखते थे। क्या देखते थे? तकदीर देखते थे, इसके तकदीर में क्या लिखो है, इसे क्या होने वाला है। आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करने के बाद जरा खुद देखे, जरा खुद देख को बोले, जा बात तेरी तकदीर में औलाद होना। क्या बोले? जा मां तेरी तकदीर में औलाद इसने। अब ये बेचारी जो इतने दिना से सोच रही थी, ये साल नहीं तो साल होंगे, उस साल नहीं तो तब साल होंगे, लेकिन एक अल्लाह का वली बोला फिर तकदीर में औलाद इसलिए तो औलाद कहां से होगी। इसी गम में जो है हजरत के दरबार से जो है रोते हुए जब बाहर पहुंची, आस्थाने से बाहर पहुंची, तो वहां पर 7 साल की उम्र का एक बच्चा खेल रहा था, जो कोई और नहीं था बल्कि पीराने पीर रोशन ज़मीर था, जिसे जो है गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं, जिन्हें खुतबुल अख्तार कहते हैं। गौसे आजम की उम्र 7 साल की थी। अब्दुल्ला सुमई गौसे आजम के नाना है। नाना के दरबार से एक औरत रोती हुई आ रही है। गौसे आजम ने देखा, दौड़ते हुए गए उस माँ की बारगाह में और कहने लगे, अम्मी जान। वो माँ भी यही सोचने वाली थी, यही आवाज सुनने के लिए वो माँ की कान भी तरस रहे थे, कोई मुझे अम्मी जान कहे। गौसे आजम ने पहले तसल्ली के लिए कहा, अम्मी जान। तो अब ये औरत के दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गई, अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अम्मी जान, मेरे नाना का वो दरबार है जहाँ आज तक कोई भी रोता हुआ नहीं गया, रोने वाला हंसने को गए, बेमुराद मुराद हो गए, लेकिन पहली बार क्या देखो कि तुम्हें रोले को मेरे नाना के दरबार से। आखिर बात क्या? तो बेटे की मोहब्बत में गौसे आजम ने अम्मी कहकर पुकारा था। उस मोहब्बत में वो खातून कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे नाना के दरबार में आई थी, उन्होंने मेरी तकदीर देखो, बोल रहे मेरी तकदीर में औलाद इसलिए है, ये वजह से बेचारी रोना निसर में क्या कर। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अम्मी जान आपको पूछने का तरीका नहीं आया। क्या कहा? अम्मी जान आपको पूछने का तरीका नहीं आया। तो वह खातून कहने लगी, बेटा ये क्या बात है? गौसे आजम ने कहा, जाओ और मेरे नाना के दरबार में कहो, लेकिन खबरदार मेरा नाम नहीं बोलना, भाई भर को भेजा लो। जाओ उस वली की बारगाह में जिसे पूरी दुनिया अब्दुल्ला सुमई के नाम से याद करती है, जाओ जाओ एक ही चंद बात बोलो, क्या अगर मेरी तकदीर में अल्लाह औलाद देता तो मैं तुम्हारे गले कहीं को आती। अब कोई मजदूरी करने जा रहा तो बचा के घर में परेशानी है, मजदूरी करने जा रहा, पैसा की मशीन को तो भी घर में रख ले तो मजदूरी को जाता। औलाद नहीं है, औलाद के वास्ते हिस्सा जाको पूछ। तकदीर में नहीं सो तीनों भी मान लो, तकदीर में रहता तो 20 साल होना था। हजरत मेरी तकदीर में औलाद नहीं, तभी तो मैं आपकी बारगाह में आया। हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला फिर आंखों को बंद किए, फिर अर्श आज़म पर देखे, कुछ वजीफे पढ़े। वजीफे पढ़ने के बाद
आंख खोला, खोलने के बाद कहते हैं ऐ खातून जा, अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में 7 औलाद नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किसी शायर ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मांगने का ढंग पैदा करो, मांगने का तरीका पैदा करो, चुप के हाथा खोलने को हंसने को आजा मुझे तेरा लगत तो कहां से देंगे। 11वीं कर रही हमें चिराग सिलगारी, 11वीं में भी क्या देख रहे हमारी सास बैठे उसे हड्डी डरना नरम हमारे यजमान कुछ नहीं। 11वीं में गरीबा को बुलाएंगे खलेंगे नहीं, यो इनो बाजू वाले भी पूछे पूछे टेबो संज्ञा देते जल्दी उनको जो तुमने ज्यादा दल नहीं तो देते नहीं सुबह पैसे। आज हमारी औरतों का हाल हो चुका। 11वीं कर रही है, सच्ची बात क्या होती कड़वी करती। 11वीं के दिन क्या करे रात सारी लहसुन छील 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 को सुस्त हो गया। सुबह को 10 कूट थी मसाला पीस लेना फजर की नमाज चलेगी फजर, फिर मसाला किसाला कुछ देखो चतला कितना धोने के लिए को आजा कटे मतेरा तो बेसले को बाता कर ले को 3 घंटे चूल्हा सिला जोर की नमाज भी नहीं। फिर असर की नमाज के अज़ान होते फिर चांदी में सवार ना फूला लगाना वो खजूना बांटना। असर की नमाज मगरिब को हुआ, यजमान को पहले पकड़े जाऊ जी आज तो बीजा हजरत को बुला ले कहो जल्दी फातिहा हमारे घर में कष्ट होना। चिरागा सिलगा दल में वजू बने की नमाज छोड़े चिरागा सिल गए, हजरत फातिहा देखो गए। कौन तो भी आपको अचानक क्या तो भी छड़ दे साल भर तक पहुंची तो बेतकलीफ है हमने छड़ को गया था देखो क्या के वहां पर वो को चाहिए नहीं कह रहे कौन क्या क्योंकि घुस को चले गए हमारे घर में परेशानियां को परेशान उसके तौबा कर ले बाहर खाना काटती नहीं मैं घर के अंदर गाड़ने का हो गाड़ने में क्या फायदा है। कुछ लोगों को खिलाओ ताकि उनके खाने के अंदर दुआ देती तुम बस मेरा में ऐसा भी कर बहुत को घर के अंदर काट डाले तो सब सरकार से इतना बहुत से आजम की बारगाह में मुरीद आया था ये पूछने के वास्ते हजरत खाना पकाने को गई फातिहा ही हमारे घर में बहुत बड़ी दावत आ गया बड़े मन में खाना पकाया लेकिन अचानक क्या हो गया दम करने टेम्पो जब वो शतल नीचे उतार को रखे थे शीर ऊपर जो शीर थी बासन थे काबी को हटे थे तो खिंजीर आंखों को डाल दिया बुरा चला इसके बारगाह में बोल रहे और से पाक की बारगाह में बोल रही कि बुरा जानवर आपको जो उस देश में जो है मुंह डाल डाले हजरत अब पूरे मोहल्ले में दावत बोलने को अब क्या करना ये खलाना जायज है कि नहीं किसके बारे में पूछा जा रहा है गौसे आजम के दरबार में अगर पूछा जा रहा है हुजूर सरकार से ना गौसे आजम ने कहा अच्छा ये बात है तो जिस जगह को बुरा जानवर मुंह डाल को है कुत्ते का खाना काट को दफना डालो क्योंकि खाना जायज नहीं है बुरे जानवर का झूठा जायज नहीं बाकी का खिला लियो बाकी अभी नहीं कहां का मुंह डाले भावा का कुत्ते का काट काट के कर अब मुरीद खुश होगा मां के ये मन का बचका इज्जत कर रही थी पूरे मोहल्ले में दावत बोल खुश होकर जब जाने लगा फिर गौसे आजम बोले आओ बोले बुरा जानवर अगर मुंह डाल को है तो कुत्ते का निकाल को दफना डालो लेकिन बेनमाजी की छौ बड़को है तो पूरा खाना दफना डालो ऐसा खाना खिलाने की इजाजत नहीं है ताकि ऐसा खाना खा वो दूसरा भी बेनमाजी ना हो जाए। आज हमारा हाल क्या है नमाजों की पाबंदी हमारे अंदर अल्लाह का जिक्र हमारे अंदर नहीं खौफ खुदा हमारे अंदर नहीं अल्लाह का डर हमारे अंदर नहीं। पहले सोचो अपने दिल को हाथ रखो सोचो कब्रिस्तान तुम जाते हो ना कब्रिस्तान गए तो 2 लहजे की फिक्र करो 2 लहजे की फिक्र करना 70 साल इबादत से ज्यादा अफजल है। कब्रिस्तान में बैठो ना हमें किसी के खबर के ऊपर हाथ रखो और दिल ही दिल में तसव्वुर करो एक ना एक दिन मुझे भी आंच ला को सुलाती एक ना एक दिन मैं भी तन्हा सोना है एक ना एक दिन अंधेरे घर में रहना है एक ना एक दिन उसी घर में मेरा जो है कयामत तक उसी घर में मेरा ठिकाना होगा ना वहां पर कोई फ्यान है ना वहां पर कोई उजाला है ना वहां पर कोई पूछने वाला है ना वहां पर कोई मिलने वाला है। ऐसी जगह पर मैं जाकर सोना तो सोने से पहले क्या करना
तौबा करना, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह के सच्चे बन जाओ, अल्लाह के मानने वाले बन जाओ, रसूलुल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ, सहाबा के सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाओ। तभी जाके हमारा इस्लाम फैलेगा, तभी जाके हमारा दीन फैलेगा। मिलाद करे गुट्टी जैसा लेकर नजनी से मिलाद नहीं होता, झंडे लेगा हरा धरने से मिलाद नहीं होता। उसी तरह अमन का पैगाम दियो, अच्छी पैगाम दियो, बीमारों की यादत करो, बीमारों को देखने के लिए जाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब बच्ची की शादी में जो शुमार हो जाओ, किसी गरीब बच्ची की शादी के वास्ते क्या होना मरासर होता होती हो, कोई मांगने वाला आया है, कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। कहा गया कि किसी भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिद बनने से भी ज्यादा अफजल, भूखे को खाना खिलाना 100 मस्जिदा बनने से भी ज्यादा अल्लाह उसमें सवाब रखा है। वजह क्या है? पहले हमारे अंदर करने से पहले हमारा दिल पाक है। जो भी हमें करे अल्लाह उसके रसूल खुश हुए तो बस। दुनिया वाले क्या है, या खाती वादा पूछने को बोलती है, रत्ती नमक कम कर देते हैं दुनिया वाले, फिर क्या भी नहीं करने होते। अगर उन्हें खुश होगा तो पूरी कायनात हमारी होगी। तो औरतों को भी यही मैसेज है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा मुसल्ले पर खड़ी थी, हुजूर की बेटी है, कलीजा जन्नत है, जन्नतों की सरदार है। हजरत फातिमा नबी की बेटी है, मुसल्ले पर खड़ी हुई है, अचानक बेहोश हो गई। कौन? हजरत फातिमा। अचानक क्या करे? बेहोश हो नीचे गिरे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के बारगाह में आए, आकर कहा, ऐ फातिमा बेहोश होने की वजह क्या है? हजरत फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है, 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं सीखा है, 5 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 5 दिन भूखे रहने के बावजूद हजरत फातिमा कभी नमाज नहीं छोड़ी। उसी फातिमा की कनीज़ें बन जाओ, उसी फातिमा के नक्शे कदम पर चलो। कल क़यामत के दिन उसी फातिमा के तत्हीर के सदक़े से, चादर तत्हीर के सदक़े से हमारे भी अल्लाह गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।